हे राधे। गोपी प्रेम की पराकाष्ठा, भगवान और कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम, आज मैं वो आपको इससे अवगत कराना चाहती हूँ। ये स्वयं भाव मेरे द्वारा लिखित भाव हैं जो कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। आज मैं आपको उस भावों से अवगत करवाना चाहती हूँ। एक बार भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा कि हे गोपियन, चलो यमुना के किनारे बंसी चलो बजाऊंगा और तुम नृत्य करना। जब गोपियाँ कहवे लगी कि ए कनुआ, ए कान्हा, हे बेदर्दी, तू क्यों म्हारों को यमुना के किनारे ले जावे है? क्या म्हारों को कपड़े नहीं धोने हैं? क्या म्हारों को झाड़ू पोछो ना करना है, आंगन नहीं बुहारना है, अपने बच्चों को खाना नहीं खिलाना है, अपने गुजर को खाना नहीं देना है, अपने सास की सेवा नहीं करनी है, पैर नहीं दबाने हैं? तू क्यों म्हारों को तंग करे हुए है बार बार आकर हमारे हृदय में, हमारे को बंसी बजाने के लिए, हमें नृत्य करने के लिए क्यों हमें बेदर्दी हमें अवगत कराता है, हमें प्रेरणा देता है, हमें तड़पाता है? तो अब हम तुम्हारे साथ यमुना के किनारे नृत्य करने जाएगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? तो कान्हा बोले, जब मैं बंसी बजाऊंगा तो नृत्य कौन करेगा? हे गोपियाँ, तुम्हारे बिना तो मेरी बंसी कैसे बजेगी? मों तो तोहे बिना बंसी बजाना भी अच्छा को ना लगे। अब तुम ही मेरे साथ यमुना के किनारे जाना ही होगा। इब गोपियन कहवे लगी, चलो गोपियों चलो, ये कान्हो नहीं मानेगा, छोड़ो घरा का काम, इब तेरो साथ यमुना के किनारे ही चलते हैं। और अब यमुना के किनारे बैठकर कान्हा तो बंसी बजावे है और सारी सगला गोपियाँ नृत्य करने लगी। इतने में कान्हा की बंसी की धुन बजने लगी और यमुना के किनारे इतने में राधा जी भी छम 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 करती हुई, पायल झनकाती हुई यमुना के किनारे आ जाती है। इधर कान्हा की बंसी की धुन, उधर राधा की पायल की छम छम की आवाज़ चारों तरफ ऐसे बिखर गई मानो ऐसा समा बंधा कि चारों तरफ कान्हा की बंसी की धुन, राधा की पायल की छन छन की झंकार और गोपियों का नृत्य, और गोपियाँ भी बावरी सी होती हुई नृत्य करती हुई जा रही हैं और वक्त का पता ही नहीं चला। सुबह से शाम हो गई और जब गोपियन को होश आया तो गोपियों ने देखा कि अरे, यहाँ तो कान्हा की बंसी में हम तो ऐसी दीवानी हो गई, ऐसी बावरी हो गई, घर का सारा काम छोड़कर ये निष्ठुर, ये बेदर्दी कान्हा तो हमारे को घर से निकलवा देगा। पर अब हम इस घर में जाती है और गोपियाँ भागी भागी अपने घर में गई तो देखा गोपियों के घर का सारा काम हो चुका था। गोपियों का आंगन गोबर से लीप चुका था और सारा खाना बन चुका था, कपड़े धुल चुके थे। गोपियाँ हैरान, वो भागी भागी यशोदा मैया के घर जाती हैं। ओ मैया, ओ मैया, ओ यशोदा मैया, देख तोरे कान्हा तो बड़ो ही जादूगारी है। देख मैया देख, पहले तो ये मारो को यमुना के किनारे बुलाता है, फिर देख मारो घर का काम करे हुए है। इब या तो थारो कान्हा बड़ा ही जादूगार है। ये देख मैया हैरान हो गई और अरे गोपियों, ये क्या कह रही हो तुम? कान्हा तो देख सुबह से मेरे पास बैठे हो है और माखन ही माखन खावे जा रहे हो है। तो देखकर गोपियाँ कहने लगी, कान्हा का सारा गोपियों ने देखा तो कान्हा का सारा मुख माखन से लिपा भरा हुआ था। गोपियाँ भी अचंभे में ये दृश्य देखकर कान्हा को इस लीला को अपने हृदय में बिसराकर, कान्हा कान्हा, तू तो बड़ा ही लीलाधारी है रे, तू तो बड़ा ही शैतान है रे। तो ऐसे ही हमारे कृष्ण बिहारी हैं, कान्हा है, जो नित नई नई लीला करते थे यशोदा मैया के साथ गोपियन के संग। जो इस लीला को समझ जाता है, जो इस कान्हा की लीला को समझ जाता है कि वो सब कुछ जान पाता है। इस लीला का मतलब है कि कान्हा तो एक है, आत्माएं अनेक अनेक है। कान्हा सब आत्माओं में विराजित है। हम भगवान को जिस भाव से देखेंगे, जिस रूप में देखेंगे, भगवान हमें उसी रूप में दर्शन देगा। अब जब हम अब कान्हा की इस लीला के पीछे भी एक आध्यात्मिक संदेश है। गोपियों के बगैर कान्हा अपने आप को बिल्कुल ही अकेला मानते थे और अब उनके हृदय में रहे या उनके बीच लीला करते, यही चाहते थे। कान्हा तो एक ही है, चाहे वो यमुना का किनारा बंसी बजा रहे हो या गोपियों के घर में जाकर माखन चुरा रहे हो या उनकी मटकियों को फोड़ रहे हो या यशोदा माँ से अटखेलियाँ कर रहे हो। कान्हा तो एक है, आत्माएं अनेक हैं। ये मैं भाव अभी आपको बता रही हूँ तो ये मैंने अपनी इस पुस्तक में नहीं लिखा। ये भाव मेरे को प्रेरणा से मिले इसी समय, और ये मैंने 10 साल पहले की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यानी कि भाव एक होते हैं, शब्द बदल जाते हैं। तो मैं आप सबको 10 साल पहले के भाव भी सुनाना चाह रही हूँ और अभी के तुरंत के भाव भी सुनाना चाह रही हूँ। उसमें ये अंतर दिखाना चाह रही हूँ कि जब हमें परमात्मा से भाव मिलते हैं तो शब्द इधर उधर होते हैं लेकिन भाव इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरीके से इस कलयुग में भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, भागवत कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं
और सब में एक ही समाया रहता है और वो है हमारा कान्हा। हमें अपनी ओर खींचता है और हमें अपनी सत्संग, अपनी कथा श्रवण कराता है। आज इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण भी हमसे लीला करते हैं, हमारे हृदय में आके विराजते हैं, हमारे हृदय को चुराते हैं, तो वही तो माखन कहलाता है। भगवान ने गोपियों के साथ जो लीला करी है, माखन चोर की लीला, वो लीला नहीं करी है। भगवान गोपियों के हृदय में हर आत्मा के हृदय में आकर बैठता है और उसका चित्त को चुराता है। उसके हृदय में जो आत्मा है उसमें अपने भाव देता है, भक्ति देता है और ऐसा आनंद देता है कि जब गोपियाँ आनंद में डूब जाती थी तो वो अपने आप को कान्हा के करीब ही पाती थी। कब उनका काम हो जाता था, कब उनका खाना बन जाता था, उन्हें पता ही नहीं चलता था। बस वो कान्हा का नाम लेते लेते खाना बनाती जाती थी और जब वो खाना बना के चुकती थी तो कहती थी, अरे हम तो कान्हा के करीब थे और हमारा खाना कब बन गया हमें पता ही नहीं चला। जैसे अब हम कपड़े धो रहे हैं और हमारा मन लगा हुआ है परमात्मा के प्रति, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे कब कपड़े धुल गए। अगर हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं और हमारा भाव कान्हा के प्रति लग गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कब बच्चों को खाना खिला दिया, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी इंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां सब परमात्मा में लगी रहती हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर का काम कब हो गया। आज भी होता है ये सब, मेरे साथ तो कई बार घटित हो चुका कि मैं परसों ही मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी कि मैं उस घटना को आपके सामने ना तो व्यक्त कर सकती हूँ और ना ही कह सकती हूँ, कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा काम कैसे हो गया। और मैं परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन परमात्मा ने उस दिन मेरे से इतना काम करवाया, इतना मुझे पता ही नहीं चला। मैं उसके अंदर ही खोए खोए से काम करती रही और 3-4 घंटे मैंने काम किया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं काम करके बैठी तो मैंने परमात्मा को ही धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, मैं धन्य हूँ तेरी भक्ति से, मैं धन्य हूँ तेरी शक्ति से कि आज तूने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने ये कार्य को पूरा किया और मुझे पता ही नहीं चला। तो ये है भगवान की भक्ति, ये है हमारा कर्म, ये है हमारी ध्यान साधना, कि हम अपने घर में बैठ के भी भगवान अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और हमारी सहायता परमात्मा ही करता है। तो गोपियाँ भी जब परमात्मा को याद करती हैं तो परमात्मा तुरंत भागा चला आता था गोपियों के पास। तो एक गोपी कहती है, कान्हा का माखन मुख पर चारों तरफ फैलाना यही दर्शाता है कि देखो देखो गोपियाँ, कैसे माखन रूपी भक्ति मैंने अपने मुख पर बिखेर रखी है। भगवान का मतलब गोपियों के द्वारा है। शाम की बंसी ऐसी बाजी, शाम की बंसी ऐसी बाजी कि राधा की पायल भी छम 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 चमकती जा रही है। दोनों की धुन जब हृदय में पड़ती है तो हृदय तो हमारा मानो आनंद की सीमा में ही राधा की पायल की तरह क्षमा छम करता हुआ अपने आप को आनंद की उस परम आनंद में छनकता हुआ चला जा रहा है। और हृदय में बस अब आनंद है, उस आनंद में तड़प है, बेचैनी है, अंशुओं की धारा भी है, प्रेम की भी धारा है, उल्लास भी है और प्रेम रूपी सागर में गोता लगाते जाओ। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जपते चले जाओ और राधा में को ही अपना जीवन बनाओ, राधा में ही अपने आप को समाओ। तो राधा जी, गोपिया, शाम की बंसी, ये तीनों कृष्ण जी के साथ साथ हर समय, हर क्षण, हर पल मौजूद हैं, क्योंकि इनके बिना तो हमारा शाम अधूरा है। राधा प्लस गोपियाँ प्लस बंसी कृष्ण, जो इन तत्वों को जान गया, पहचान गया, महसूस कर गया, मानो सब कुछ जान गया और पहचान गया। अब रुक्मणी प्रेम में इन तीनों तत्वों का क्या काम है, क्योंकि इन्हीं तीनों तत्वों से मिलकर ही तो श्री कृष्ण है। अगर ये तीनों तत्व नहीं होते तो क्या कृष्ण की बंसी बज पाती या कृष्ण की छवि बन पाती? और भक्ति नहीं होते तो कान्हा होते क्या, राधा नहीं होती और गोपियाँ भी नहीं होती। तो भक्ति प्लस भगवान प्लस राधा प्लस गोपियाँ प्लस कृष्ण, इन सब से बनकर बना है परमानंद। आनंद प्लस परमानंद प्लस सुखानंद प्लस आत्मसात प्लस आत्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी अनुभूति को प्राप्त करना और एक विषेदन कर लेना, अपने अंदर समदृक्षालेक्षण कर लेना परमात्मा का अपने हृदय में, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा। क्योंकि
क्या प्रेम गोपियाँ नहीं होती तो प्रेम भक्ति का भाव कहाँ से होता। तो कृष्ण के जीवन के ये तीनों आधार, तीनों तत्व ही कृष्ण के चारों तरफ, द्वापर क्या, सतयुग क्या, कलयुग क्या, जब तक ये सृष्टि है, ये युग है, ये संसार है, तब तक जीवन रूप में रहेंगे। क्योंकि कृष्ण है तो संसार है, संसार है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो रुक्मणी जी भी तो हैं, तो रुक्मणी जी भी कृष्ण के साथ साथ कृष्ण की तीनों सखियाँ बंसी, राधा, गोपी और गौएं, ये चारों कृष्ण की सखा हैं। तो रुक्मणी जी भी तो इनका बहुत आदर करती थी, इनके साथ साथ कृष्ण का। तो मैं आपको जो भी कुछ ये सब मैंने अपनी द्वितीय पुस्तक में लिखा है, रुक्मणी प्रेम में। तो ये मेरा एक मैंने अपनी बुक में राधा चरित्र, कृष्ण चरित्र, माँ यशोदा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, उद्धव चरित्र, सुदामा का प्रेम, मीरा की भक्ति, 450 पृष्ठ की एक पुस्तक लिखी है। उसमें से मैंने ये एक पेज ही लिखा है, एक पेज ही बताया मैंने सिर्फ आपको, और अपना और सब कुछ अपने अंदर की आत्मा से बताया। यानी कि 10-15 साल पहले जो मैंने लिखा था, आज भी वो भाव मेरे हृदय के अंदर है। शब्द इधर से उधर हुए हैं, लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ और जो चीज़ इसमें है वो सब एक है, समान है। तो जब परमात्मा हमें अपने साथ अपनी भक्ति में हमें संलग्न कर लेता है, तो वो भाव और भक्ति कभी समाप्त नहीं होते हैं। जब हम भागवत जी का अध्ययन कर लेते हैं, गीता जी का अध्ययन कर लेते हैं हृदय से, मन से, आत्मा से, इंद्रियों से, तो वो गीता जी और भागवत जी हमारे हृदय में समा लेती है। माँ यशोदा का प्रेम हमारे हृदय में समा जाता है, माँ कंचोर की लीला, हम गोपियों को समझ लेते हैं, हम राधा जी को समझ लेते हैं, हम रुक्मणी जी को समझ लेते हैं, उद्धव जी को समझ लेते हैं, सुदामा जी को समझ लेते हैं। तो हमको भगवान के आगे हम हमारे हृदय में सब कुछ व्याप्त है, तो हमें इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। सब जीवों को, आज इस कलयुग की जीव को अपने हृदय में ही सबको जानना है, अपने हृदय में सबको पहचानना है, माया रूपी जाल से अपने आप को बचाना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।